मोबाइल नंबर भी वही शो कर रहा है, उसके बाद देखो शादी का तो इंस्टेंट उस समय सब कुछ शो कर दिया साइबर क्राइम में नहीं, वहाँ से मंगवाए ना फ्लिपकार्ट का रिपोर्ट। फ्लिपकार्ट उस समय साइबर क्राइम का था ना, उसमें भी स्पष्ट कर दिया। उसमें हमने क्या स्क्रीनशॉट के लगाए यहाँ जो रिपोर्ट आया मोबाइल नंबर अपने 19 फरवरी है। एक मामला जो केंद्रीय जांच एजेंसी से भागलपुर से जुड़ा है। आरा में भी रेड होता है। आरा में सहारा एक थाना है, उस क्षेत्र में भी एनआईए की टीम रेड करती है। एनआईए की टीम बड़ेपुरा के बिखनपुर इलाका जो इसाचक थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ छापामारी करती है। एक शिक्षक के यहाँ उसके पुत्र सितंबर महीने में 2024 में 1.5 लाख कुछ नकली नोट के साथ गिरफ्तार हुए थे। उनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नजर सद्दाम। नजर सद्दाम जिनका नाम है। कितने नंबर पुत्र थे अब्बू? तीसरा नंबर पुत्र। 3 पुत्र, 4 पुत्र इनको है। पुत्री भी आपको है? पुत्री की शादी हो गई। 4 पुत्र, जी हाँ। 1 पुत्री। 4 पुत्री। 4 पुत्री, 4 पुत्री। चारों की शादी हो गई है। पुत्री की 4 पुत्र और 4 पुत्री। 4 पुत्र और 4 पुत्री इनको। ये पैसे से शिक्षक थे, रिटायर कर गए। इनके जो अब्बू थे जो इंतकाल कर गए, जब देश आज़ाद नहीं, देश बंटवारा नहीं, इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो इनके अब्बू डॉक्टर थे और लाहौर में उनका जन्म हुआ था। अब लाहौर से पढ़े था। लाहौर से पढ़े थे ना? जन्म कहाँ हुआ था? जन्म भागलपुर हुआ था। लाहौर से पढ़ाई लिखाई की थी, लाहौर से। तो क्या पूरी वस्तु स्थिति है? यहाँ एनआईए की टीम सुबह 6:15 बजे छापामारी करती है और कुछ रुपए बरामद होने की बात है, मोबाइल बरामद होने की बात है। मैं अब्बू से एक एक जानकारी जो सत्य पर आधारित है, क्योंकि सोशल मीडिया में सुबह से अलग अलग तरह की बात चल रही है, तो जिस पीड़ित व्यक्ति है उसका भी पक्ष जानना पत्रकार का काम है। तो पीड़ित का पक्ष जानते हुए, क्योंकि इनका पुत्र गिरफ्तार हुआ है नकली नोट के साथ और वो जेल में ही है, मोतिहारी जिला में गिरफ्तार हुआ है, तो मैं पूरी इनसे बात करता हूँ। और ये इनके घर में हम हैं। ये वह रूम है, क्या नाम पुत्र का? नजर सद्दाम का रूम है। आप चलते जाइए अब्बू। ये नजर सद्दाम का रूम है जहाँ एनआईए की टीम ने एक एक चीज़ छापामारी, एक एक चीज़ को जांच किया है। एनआईए की टीम ने, आप देखिए पूरा टीम। अब्बू बताइएगा अब्बू की एनआईए की टीम इसको सब खोली है ना? एनआईए की टीम देखी है ना सब? ये तो पहले तो खाना रखा होगा। हाँ, तो चेक किया होगा। हम यहाँ नहीं आए थे, हम नीचे थे, हम ऊपर नहीं करते हैं। नहीं ऊपर चढ़ते हैं, बच्चे लोग करते नहीं तो सब सामान तो बाहर बिखरा हुआ है। इसे चेक किया हुआ, जांच किया होगा? क्या हमने देखा नहीं। देखा नहीं है। हम नीचे थे, हम ऊपर नहीं आए। आप अपना नाम पूरा क्या लिखते हैं? मसीह जमा। कब शिक्षक में बहाली हुई? कब शिक्षक बने? 1973 में। 1973 में। आपके अब्बू का क्या नाम था? डॉक्टर अब्दुल मजीद। डॉक्टर अब्दुल मजीद। रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ 63। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ 63 था। 63 था। कहाँ के मूल निवासी आप? कहाँ के हैं मूलतः निवासी? भागलपुर के। भागलपुर में कहाँ के? पहले यहीं के? भागलपुर से जगदीशपुर ब्लॉक में। कहाँ पर? जगदीशपुर ब्लॉक में। जगदीशपुर में कहाँ के? मूलतः पुरैनी। आज जमीन है वहाँ पुरैनी में अपनी? यहाँ है। कितनी जमीन है? 6 भाई हैं। 6 भाई आप हैं। तो आपके अब्बू लोग कितने भाई थे? 5 अब्बू लोग। तो बड़े अब्बू कब का इंतकाल कब हुआ? 5 में। 2005 में। 2005 में। 2005 में अब्बू का इंतकाल हुआ। और अब्बू को कितने भाई थे? अब्बू लोग 5। तो वो लोग कहाँ जीवित हैं? चचा लोग सब गुजर गए। सब? उनके बाल बच्चे, परिवार? बाल बच्चे हैं सब यहाँ भागलपुर में रहते हैं क्या अलग अलग? सब वहीं पुरैनी में रहते हैं। पुरैनी में रहते हैं। तो आप पुरैनी से कब यहाँ आए? हम यहाँ 5 या 6 में आए। 2005-6 में। अपना मकान बनाया, जमीन ली? क्या पुश्तैनी जमीन था? जमीन खरीदा हमने। जमीन खरीदा। किससे लिया था जमीन? जमीन यहीं बड़ेपुरा करने वाले थे। क्या नाम था उसका? हाशिम नाम था। हाशिम। उसी से जमीन रजिस्ट्री किया। अब उस समय शिक्षक थे आपने? हाँ। कहाँ शिक्षक थे पुरैनी में? हम जगदीशपुर हाई स्कूल में थे। जगदीशपुर कॉलेज में भी थे। टेनवी कॉलेज स्कूल में भी। क्या नाम बताइए अपना? अपना नाम अब्बू क्या बताया आप? मसीह जमा। टेनवी कॉलेज स्कूल में कब थे आप? किस साल में? 76, 77, 78। 76, 77, 78। और पुरैनी में हाई स्कूल में कब थे? जगदीशपुर हाई स्कूल में। हाँ। 78 से 95 तक। तो आपको 4 पुत्र है, 4 पुत्री है। चारों पुत्र पुत्री का शादी आप कर दी? 4 पुत्री का शादी हो गया, 2 पुत्र का शादी हुआ। 2 पुत्र बाकी है। छोटा छोटा वाला। और जो नसर क्या नाम बताया जो गिरफ्तार हुआ मोतिहारी में, क्या नाम है? नसर नजर सद्दाम कैसा था बचपन से? कैसा था? क्या कोई इसकी एक ऐसी एक्टिविटी थी जो नकली नोट का काम करेगा? आज आपके यहाँ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने
छापामारी मार कर दिया है। बड़ी अपमानित महसूस होने वाला बात है ये। कितनी बड़ी जांच एजेंसी आपके घर पर आई, कितनी संख्या में थी जांच एजेंसी टीम? 15-20 लोग थे। 15-20 लोग थे। लोकल पुलिस भी थी? लोकल थाना के थे। कैसे सुबह सुबह कैसे आई, कुछ मुझे बताइए, कैसे सुबह सुबह आई? 6:15 बजे वो आई। सुबह? हाँ। तो गेट बंद होगा? यहाँ गेट अबू कैसे ठक ठक किया? हम सब मस्जिद में थे। वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, जी हाँ। मस्जिद में आप नमाज पढ़ने, नहा के नमाज पढ़ने चले गए, तो गेट किसने खोला? गेट तो हम खोल ही के गए थे, हो, है ना। गेट खुला हुआ था? हाँ, गेट में वो खिड़की लगा हुआ था। तो अपने आप घुस गए अंदर सब? सब तो नहीं, सब बाहर में खड़ा था। हम आए ना, बाहर में खड़े थे वो लोग। हमसे पूछी नहीं कि नजर सद्दाम का मकान, मस्जिद उज़्ज़मा का मकान। हम कहा जहाँ पर आप खड़े हैं वही मकान है, और मस्जिद उज़्ज़मा मैं ही हूँ। तो कहा अच्छी बात है, आप ही से मिलना है। फिर हम आए इंक्वायरी करने के लिए NIA से। कहा आइए चलिए, कर लीजिए इंक्वायरी। कितने बजे लमसम बात हुई सुबह सुबह? 6:15 बजे। 6:15 बजे। 10:15। पुत्र का नाम क्या बताइए? नजर सद्दाम। नजर सद्दाम। हाँ। नजर सद्दाम के ये अब्बू हैं। इनको 4 पुत्री और 4 पुत्र है। 4 पुत्री की शादी कर दिए, 2 पुत्र की शादी कर दिए, 2 पुत्र की शादी इन्होंने नहीं की है। ये वही रूम है जहां कुछ देर पहले NIA की टीम, केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम ने छापामारी इस मकान में की है। अब देखिए कुछ सामान ये बिखरे हुए हैं, जरूर इसकी भी तहकीकात की होगी। ये भी एक रूम है, आप देख सकते हैं, ये भी पूरा एक रूम है। यहाँ भी NIA की टीम ने जांच पड़ताल की है। कुछ कॉपी किताबें रखी हुई है, एक पुरानी बैग रखी हुई है। और मैं आपको सद्दाम का रूम दिखाता हूँ। अब वो आइएगा रूम में। अब मैं चलिए आप आगे। मैं वो रूम आपको दिखाता हूँ जहाँ कई घंटों तक NIA की जांच एजेंसी ने इस पूरे रूम की, जो इनका लड़का है सद्दाम, ये उन्हीं का है, वो शादीशुदा लड़का है। अबू आप बैठिए, यहाँ शादीशुदा लड़का है और यही वो रूम है। कब शादी किया बेटा का, सद्दाम का? 24 में। 24 में। कहाँ शादी किया? शादी तो यहीं क्या है, कहाँ? पुरानी में? बिकनपुर में। बिखनपुर में। हाँ। उनके जो है फादर इन लॉ मास्टर है, मदर इन लॉ भी मास्टर नहीं है, शिक्षा। भैया के पास वो लिए, और हम बिजनेस के लिए लोन लिए थे 5 लाख रुपए एक्सिस बैंक से। वो 1 लाख रुपए निकाले थे। कलकत्ता जाना था जुमा के दिन, तो पैसा निकाल के रखे थे। कितना पैसा था? 1 लाख रुपए वो था। वो लेके गए। 1 लाख वो था और 30,000 बड़े भैया के पास। 1,30,000 और कुछ सामान। वो मोबाइल जो मेरा था वो लिए। आपका एक मोबाइल? मेरे पास 2 मोबाइल था। 2 मोबाइल? दोनों मोबाइल नंबर बताइए। 9852402745 वो लेके गए। और एक नंबर और बताइए। 9852040363। दोनों मोबाइल नंबर आप ही का था? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या करते हैं? हम बिजनेस कर रहे हैं। क्या नाम बताइए भाईजान? मेरा अपना नाम? सादिकुज़्ज़मा। सादिकुज़्ज़मा। कहाँ से पढ़ाई लिखाई किया आप? हम जगदीशपुर स्कूल से मैट्रिक किए, इंटर TNB कॉलेज से, MA। तो आपके अब्बू तो इतने भले घर से है, परिवार से आप हैं, ये कैसे छोटा भाई बहन नकली नोट के लालच में पकड़ा गया? क्या गड़बड़ था सही में क्या? नहीं, इसको कोई फंसाया गया है। ये ऑनलाइन बिजनेस जो कर रहा था ना, उस बिजनेस में एक अपने दोस्त को वो ऑनलाइन सामान दिया था। लगभग 40,000 रुपये वो बंदा दिया भी था, और एक चेक दिया था। वो चेक विड्रॉल करने के लिए बार बार था, उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो हर महीने टाल रहा था। 1 महीने से 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद हो गया। तो वो बंदा बोला कि तुम ऐसा करो, मोतिहारी आ जाओ, दिल्ली में हो, और चेक हमको वापस कर देना, कैश पैसा ले लेना। लेकिन जैसे वो मोतिहारी स्टैंड में उतरा, वो अरेस्ट हो गया। कैसा था छोटा भाई? हाँ, बहुत सद्दाम बहुत अच्छा। क्रिकेट खेलता था, वॉलीबॉल खेलता, पढ़ता था, क्या करता था? पढ़ाई भी करता था। बीटेक किया हुआ है। हाँ, बीटेक किया हुआ है। जी। और उसके बाद आपका जाके नहीं, कोई बहुत बड़ा जांच एजेंसी से, कोई आतंक संगठन से तो ताल्लुकात आपके परिवार को कुछ ऐसा कुछ नहीं है? इतना बड़ा जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी रेड कर दिया? ऐसा सच, मतलब अल्लाह का वास्ता, कुरान। कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी, कहीं कोई ऐसा बात है भी नहीं। ये समझिए कि एक तरह से उसका जो बंदा का जो पैसा बाकी था, अब उसने फंसाया या किसी के साथ। क्या नाम था उस बंदे का? नाम कुछ याद है? हाँ, उसका नाम हम लिखते थे। उसका नाम, जिसके पास वो पैसा बाकी है, वो कोर्ट में उसका एक चेक बुक भी जमा है। ठीक है, चेक बुक उसका जमा है। और चेक बुक जो वो चेक जो काट के दिया है ना, वो लड़का है मिथिलेश कुमार उर्फ तिवारी जी। इसी के पास पैसा था, इसी को ऑनलाइन बिजनेस करते थे। ये चिट्ठा क्या लिखा हुआ आपका? उसी का लिखा हुआ है? नाम लिखे हैं, उसी के बारे में लिखे थे, एप्लीकेशन बनाए थे। देखिए ना, मिथिलेश कुमार उर्फ तिवारी को पिछले साल मार्च में
3,80,000 का शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और मेंस क्लॉथ वगैरह सब दिया था, जिसने वो 40,000 रुपये एडवांस पेमेंट किया था। हाँ। उसके बाद बाकी का मुझे उसको चेक दे दिया था, ठीक है। और 1 मंथ का टाइम लिया था और वो चेक में उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, बार बार हर मिनट समय ले रहा तो था। इसी से पैसा लेने वो गया इसी मोतिहारी। से पैसा अभिषेक कुमार, देखिए इनको जो जब्ती सूची भी इनको दी गई है, क्या नाम आपका है? मसीहुज्जमा। मसीह जमाना। क्या कहा आपको जांच एजेंसी के लोगों ने जो 6-6 बजे से 11 बजे तक रही? आप तो अच्छे परिवार के मालूम होते हैं, आपका लड़का कैसे ऐसा निकल गया। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, हाँ बल्कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, पैसा नहीं लिया। हाँ। कहा 300 रुपये पैसा लगे, हम देश के लिए लड़े हैं। बदनामी तो आपका इतना हो गया, देश के लिए लड़े थे अबू आपके? जी हाँ, फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, देश की आज़ादी में। तब 42 में समझिए साहब, ये क्या नाम था अब्बू का? डॉक्टर अब्दुल मजीद। आप पढ़ने लिखने के लिए लाहौर गए थे? हाँ। पासपोर्ट बना के गए होंगे उस समय? नहीं था। तो आज़ादी कब की बात थी वो? ये 41-41। क्या कहा जाते जाते जांच एजेंसी ने? कहा कि आपको तो बड़े आदमी मालूम होते हैं, ये आपका लड़का कैसे ऐसा हो गया। हमने कहा ऐसा हम लोगों को विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है। तो आपने कहा कि जाते थे, कहा गलती? हाँ, हमसे जो गलती हुई होगी तो हमको माफ़ कर दीजिए। किसने कहा ये बात? ये अभिषेक कुमार ने। क्या कहा, फिर से बोलिए। अभिषेक कुमार, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने कहा कि अब्बू अगर हमसे कुछ बिहेव हुआ तो माफ़ करिएगा। देखिए जांच एजेंसी के एक पदाधिकारी जिनका नाम अभिषेक कुमार है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए जब एनआईए जैसी टीम में है, उनका दस्तखत भी यहाँ है। उन्होंने बड़ा व्यवहारिक परिचय का यहाँ अपना दिया, व्यवहारिक परिचय का। इनको कहा, क्या कहा? आप शिक्षक हैं, है ना, अच्छे परिवार से मालूम होते हैं, ये लड़का आपका ऐसा कैसे हो गया। और गलती? हाँ, फिर कहा कि अगर कोई हमसे कोई आपको कष्ट पहुँचा तो माफ़ कीजिएगा। देखिए इतनी बड़े जांच एजेंसी के पदाधिकारी ने कहा इनको, जांच करने के बाद यदि हमसे कुछ कष्ट हुआ होगा तो हमको आप माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। तो आप पूरा वीडियो, पूरा समाचार हमारे चैनल पर देखिए। मैं इसमें भागलपुर से, बिखनपुर से दीपक नौरंगी।